हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियंस। आज हम करेंगे फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आइए चलते हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का क्या मतलब होता है? किसी चीज की लालसा या चाहत होना। ही हैज अ लॉन्गिंग फॉर पीस। उसे शांति की चाहत है। नेक्स्ट, लॉस्ट इन। किसी चीज में खोया होना। शी वॉज लॉस्ट इन थॉट। वह विचारों में खोई हुई थी। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ। किसी से मिलकर बना होना। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट, मीनिंगफुल टू। मीनिंगफुल टू का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए सार्थक होना। दिस अवार्ड इज मीनिंगफुल टू हर। यह पुरस्कार उसके लिए सार्थक है। मिक्स्ड विथ, किसी के साथ मिलना। मिल्क शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ सॉल्ट। दूध को नमक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मोटिवेटेड बाय, किसी से प्रेरित होना। शी इज मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस। वह चुनौतियों से प्रेरित होती है। नेक्स्ट, मूव्ड बाय। मूव्ड बाय का मतलब क्या है? द्रवित होना। ही वॉज मूव्ड बाय हर स्टोरी। वह उसकी कहानी से द्रवित हो गया। नेसेसरी फॉर, किसी चीज के लिए आवश्यक होना। एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट ऑफ, किसी के बारे में लापरवाह होना। ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटीज। वह अपने कर्तव्यों के बारे में लापरवाह है। नोटेबल फॉर। नोटेबल फॉर, किसी चीज के लिए उल्लेखनीय होना। गांधी इज नोटेबल फॉर नॉन वायलेंस। गांधी अहिंसा के लिए उल्लेखनीय है। ओब्लिग्ड टू, किसी के लिए प्रतिबाध्य या फिर आभारी होना। ही इज ओब्लिग टू फॉलो द रूल्स। वह नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, किसी के बारे में आशावादी होना। शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर। वह अपने भविष्य के बारे में आशावादी है। नेक्स्ट, ओवरकम बाय। ओवरकम बाय मतलब अभिभूत होना। ही वॉज ओवरकम बाय इमोशन। वह भावनाओं से अभिभूत हो गया। ओवरवेल्म्ड बाय, ओवरवेल्म्ड बाय का भी मतलब है अभिभूत होना। शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय वर्क। वह काम से अभिभूत हो गई। पैरेलल टू, पैरेलल टू का मतलब है समांतर होना। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द बेस। आधार के समांतर एक रेखा खींचो। नेक्स्ट, पैशनेट अबाउट। पैशनेट अबाउट का मतलब है किसी के बारे में भावुक होना। ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। वह संगीत के बारे में भावुक है। परप्लेक्स्ड बाय, उलझन में होना। शी वॉज परप्लेक्स्ड बाय द क्वेश्चन। वह सवाल से उलझन में थी। पेसिमिस्टिक अबाउट, पेसिमिस्टिक अबाउट किसी के बारे में निराशावादी होना। ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट। वह परिणाम के बारे में निराशावादी है। प्लीज्ड अबाउट, प्लीज्ड अबाउट का क्या मतलब है? किसी के बारे में प्रसन्न होना। आई एम प्लीज्ड अबाउट द न्यूज। मैं खबर के बारे में प्रसन्न हूँ। पोजेस्ड ऑफ, पोजेस्ड ऑफ किसी के पास होना। शी इज पोजेस्ड ऑफ ग्रेट टैलेंट। उसके पास महान प्रतिभा है। नेक्स्ट, प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह होना। डू नॉट बी प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट एनीवन। किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह मत रखो। प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए तैयार होना। ही इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। वह साक्षात्कार के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंट इन, मतलब कि दक्ष होना किसी चीज में। शी इज प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस। वह 3 भाषाओं में दक्ष है। पजल्ड बाय, भ्रमित होना।
He was puzzled by the question. वह सवाल से भ्रमित था. Quick to मतलब जल्दी होना. He is quick to learn new things. वह नई चीजें सीखने में तेज है. Relevant to किसी के लिए प्रासंगिक होना. This topic is relevant to the exam. यह विषय परीक्षा के लिए प्रासंगिक है. Next, reluctant to किसी के लिए अनिच्छुक होना. सॉरी, किसी चीज के लिए अनिच्छुक होना. Reluctant to she is reluctant to speak in public. वह सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अनिच्छुक है. नेक्स्ट, renowned for. renowned for का क्या मतलब है? प्रसिद्ध होना. चंडीगढ़ इज renowned for cleanliness. चंडीगढ़ स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है. नेक्स्ट, required for किसी चीज के लिए आवश्यक होना. Documents are required for admission. प्रवेश के लिए दस्तावेज आवश्यक है. नेक्स्ट इज resentful. resentful means किसी के प्रति नाराज होना. He is resentful of criticism. वह आलोचना के प्रति नाराज है. Resigned to. Resigned to का क्या मतलब है? किसी के प्रति स्वीकार कर लेना. She is resigned to her fate. उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है. Next, respectful of किसी के प्रति सम्मानजनक होना. Be respectful of elders always. बड़ों के प्रति हमेशा सम्मानजनक रहो. Next, restricted to किसी तक प्रतिबंधित होना. This area is restricted to staff only. ये क्षेत्र केवल कर्मचारियों तक प्रतिबंधित है. Satisfied about. Satisfied about मतलब किसी के बारे में संतुष्ट होना. She is satisfied about her progress. वह अपनी प्रगति के बारे में संतुष्ट है. Next is scared of मतलब कि डरना. He is scared of dogs. वह कुत्तों से डरता है. Sensible about. Sensible about का क्या मतलब है? किसी के बारे में समझदार होना. Be sensible about your choices. अपने विकल्पों के बारे में समझदार रहो. Next, set on. Set on का क्या मतलब है? दृढ़ होना. She is set on becoming a pilot. वह पायलट बनने के लिए दृढ़ है. Next, skilled in. Skilled in का मतलब है किसी चीज में कुशल होना. He is skilled in carpentry. वह बढ़ईगिरी में कुशल है. Next, slow at. सुस्त होना. He is slow at reading. वह पढ़ने में सुस्त है. Sorry for. Sorry for किसी चीज के लिए खेद होना. I am sorry for hurting you. मुझे आपको चोट पहुंचाने का खेद है. Next, specialized in किसी चीज में विशेषज्ञ होना. She is specialized in cardiology. वह हृदय रोग विज्ञान में विशेषज्ञ है. Stubborn about किसी के बारे में जिद्दी होना. He is stubborn about his decision. वह अपने निर्णय के बारे में जिद्दी है. Subject to किसी के अधीन होना. Everyone is subject to the law. हर कोई कानून के अधीन है. Susceptible to किसी चीज के लिए संवेदनशील होना. Children are susceptible to cold. बच्चे सर्दी के लिए संवेदनशील होते हैं. Sympathetic to किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना. She is sympathetic to the poor. वह गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है. Tagged with
टैग्ड विद का क्या मतलब है? किसी के साथ टैग होना। द पोस्ट वॉज टैग्ड विद कीवर्ड्स। पोस्ट को कीवर्ड के साथ टैग किया गया था। टेम्प्टेड बाय, प्रलोभित होना। ही वॉज टेम्प्टेड बाय इजी मनी, वह आसान पैसों से प्रलोभित था। नेक्स्ट, टेरिफाइड ऑफ, किसी से भयभीत होना। शी इज टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स, वह सांपों से भयभीत है। थ्रेटेंड बाय, थ्रेटेंड बाय का क्या मतलब है? खतरा महसूस करना। वाइल्ड लाइफ इज थ्रेटेंड बाय पोल्यूशन, वन्यजीव प्रदूषण के से खतरे में है। नेक्स्ट, टॉलरेंट ऑफ, किसी के प्रति सहिष्णु होना। बी टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहो। टच्ड बाय, टच्ड बाय का क्या मतलब है? किसी से प्रभावित होना। शी वॉज टच्ड बाय हिज काइंडनेस, वह उसकी दयालुता से प्रभावित हुई। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसी चीज में बदल जाना। द विलेज वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिटी, गांव एक शहर में बदल गया। नेक्स्ट इज ट्रबल्ड बाय, ट्रबल्ड बाय का मतलब है किसी से परेशान होना। ही इज ट्रबल्ड बाय फाइनेंशियल इश्यूज, वह वित्तीय समस्याओं से परेशान है। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन, किसी चीज में विश्वास रखना। शी हैज ग्रेट ट्रस्ट इन हर टीम, उसे अपनी टीम में बहुत विश्वास है। नेक्स्ट इज अनेबल टू, अनेबल टू का क्या मतलब है? किसी चीज को करने में असमर्थ होना। ही इज अनेबल टू अटेंड टुडे, वह आज उपस्थित होने में असमर्थ है। अनसर्टेन अबाउट, किसी चीज के बारे में अनिश्चित होना। शी इज अनसर्टेन अबाउट द प्लान, वह योजना के बारे में अनिश्चित है। नेक्स्ट इज अनकंफर्टेबल विद, अनकंफर्टेबल विद का क्या मतलब है? किसी के साथ असहज होना। ही इज अनकंफर्टेबल विद पब्लिक स्पीकिंग, वह सार्वजनिक भाषण के साथ असहज है। अनडिसाइडेड अबाउट, किसी के बारे में अनिर्णायक होना। सॉरी, शी इज अनडिसाइडेड अबाउट हर कैरियर, वह अपने करियर के बारे में अनिर्णायक है। नेक्स्ट इज अनफेमिलियर विद, मतलब किसी से अपरिचित होना। ही इज अनफेमिलियर विद दिस टॉपिक, वह इस विषय से अपरिचित है। अनहैप्पी विद, किसी से नाखुश होना। शी इज अनहैप्पी विद द डिसीजन, वह निर्णय से नाखुश है। नेक्स्ट, यूनिक टू, यूनिक टू का क्या मतलब है? किसी के लिए अनूठा होना। दिस ट्रेडिशन इज यूनिक टू इंडिया, यह परंपरा भारत के लिए अनूठी है। यूनाइटेड इन, यूनाइटेड इन का क्या मतलब है? एकजुट होना। वी आर यूनाइटेड इन आर गोल, वह हम अपने लक्ष्य में एकजुट है। वेग अबाउट, वेग अबाउट का मतलब है किसी चीज के बारे में अस्पष्ट होना। ही इज वेग अबाउट हिज प्लान्स, वह अपनी योजनाओं के बारे में अस्पष्ट है। नेक्स्ट, वर्स्ट इन, वर्स्ट इन का मतलब है पारंगत होना। शी इज वेल वर्स्ड इन हिंदी, वह हिंदी में पारंगत है। विक्ट्रियस इन, किसी चीज में विजयी होना। इंडिया वॉज विक्ट्रियस इन मैच, भारत मैच में विजयी था। नेक्स्ट इज वॉयलेंट अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ हिंसक होना। नेवर बी वॉयलेंट अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के खिलाफ कभी हिंसक मत बनो। वेरी ऑफ, वेरी ऑफ का मतलब है किसी चीज से सावधान रहना। बी वेरी ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वादों से सावधान रहो। वियरी ऑफ,
weary of मतलब थक जाना या किसी चीज से ऊब जाना। She is weary of his excuses. वह उसके बहानों से ऊब गई है। नेक्स्ट, वेलकमिंग ऑफ, किसी के प्रति स्वागत करना। She is welcoming of new ideas. वह नए विचारों के प्रति स्वागत करती है। worried about, worried about का मतलब क्या है? किसी के बारे में चिंतित होना। She is worried about her health. वह अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट इज yield from, yield from किसी से उपज या लाभ होना। गुड रिजल्ट yield from हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से अच्छे परिणाम आते हैं। नेक्स्ट, access to, किसी तक पहुंच होना। एवरीवन हैज एक्सेस टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा तक पहुंच है। एडिशन टू, एडिशन टू का क्या मतलब है? किसी चीज के अलावा या जोड़ना। इन एडिशन टू हिंदी लर्न इंग्लिश, हिंदी के अलावा अंग्रेजी सीखो। एडमायरेशन फॉर, एडमायरेशन फॉर का क्या मतलब है? किसी के लिए प्रशंसा, किसी चीज के लिए प्रशंसा होना। ही हैज एडमायरेशन फॉर हिज टीचर, उसे अपने शिक्षक के लिए प्रशंसा है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ का मतलब है किसी चीज का फायदा होना। टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर का फायदा उठाओ। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए स्नेह होना। अ मदर हैज अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, माँ को अपने बच्चों के लिए स्नेह होता है। अग्रीमेंट विद, एग्रीमेंट विद का मतलब है किसी के साथ सहमति होना। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट विद अस, वह हमारे साथ सहमति पर पहुंचे। नेक्स्ट, एम ऑफ, एम ऑफ का क्या मतलब है? किसी चीज का उद्देश्य होना। द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान है। अलायंस विद, अलायंस विद का क्या मतलब है? किसी के साथ गठबंधन होना। इंडिया हैज एन अलायंस विद रशिया, भारत का रूस के साथ गठबंधन है। नेक्स्ट इज एम्बिशन फॉर, एम्बिशन फॉर महत्वाकांक्षा होना। शी हैज ग्रेट एम्बिशन फॉर सक्सेस, उसे सफलता की बड़ी महत्वाकांक्षा है। नेक्स्ट, आंसर टू, किसी चीज का जवाब होना। दिस इज नो आंसर टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई जवाब नहीं है। एंजाइटी अबाउट, एंजाइटी अबाउट का मतलब है किसी चीज के बारे में चिंतित होना या चिंता होना। शी हैज एंजाइटी अबाउट एग्जाम, उसे परीक्षा के बारे में चिंता है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड फॉर, इसका मतलब है किसी चीज के लिए रुझान होना। He has aptitude for mathematics, उसका गणित के लिए रुझान है। नेक्स्ट, एटीट्यूड टू, किसी के प्रति रवैया होना। योर एटीट्यूड टू वर्क मैटर्स, काम के प्रति आपका रवैया मायने रखता है। अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी ओवर मतलब किसी चीज पर अधिकार होना। द मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर स्टाफ, प्रतिबंधक के पास कर्मचारियों पर अधिकार है। नेक्स्ट इज बैरियर टू, बैरियर टू किसी चीज के लिए बाधा होना। पॉवर्टी इज अ बैरियर टू एजुकेशन, गरीबी शिक्षा के लिए एक बाधा है। नेक्स्ट, बेसिस फॉर, बेसिस फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज का आधार होना। ट्रस्ट इज द बेसिस फॉर फ्रेंडशिप, विश्वास मित्रता का आधार है। बिलीफ इन, बिलीफ इन का मतलब क्या है? किसी चीज में विश्वास होना। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, उसे ईश्वर में गहरा विश्वास है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ, किसी चीज का लाभ होना। द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज फिटनेस, व्यायाम का लाभ स्वस्थ रहना है। नेक्स्ट, कंसर्न अबाउट, कंसर्न अबाउट
किसी चीज के बारे में चिंता होना। He has concern about air quality. उसे वायु गुणवत्ता के बारे में चिंता है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन अबाउट, मतलब किसी चीज के बारे में भ्रम होना। देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट द रूल, नियम के बारे में भ्रम है। नेक्स्ट, कनेक्शन बिटवीन, किसी चीज के बीच संबंध होना। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड हेल्थ, आहार और स्वास्थ्य के बीच संबंध है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर का मतलब है किसी चीज पर नियंत्रण होना। शी हैज नो कंट्रोल ओवर हिज एंगर, उसका अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है। कॉपरेशन विद का क्या मतलब है? किसी के साथ सहयोग होना। सक्सेस रिक्वायर्स कॉपरेशन विद अदर्स, सफलता के लिए दूसरों के साथ सहयोग आवश्यक है। नेक्स्ट, क्योर फॉर, किसी चीज का इलाज होना। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर कैंसर, कैंसर का अभी भी कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ, डेंजर ऑफ का मतलब क्या है? खतरा होना। देयर इज डेंजर ऑफ फ्लड इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा है। नेक्स्ट, डिबेट अबाउट, डिबेट अबाउट किसी चीज के बारे में बहस होना। देयर इज अ डिबेट अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति के बारे में बहस है। डिक्लाइन इन, किसी चीज में गिरावट होना। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन क्राइम, अपराध में गिरावट आई है। नेक्स्ट इज डेडिकेशन टू, डेडिकेशन टू का मतलब है किसी चीज के प्रति समर्पण होना। हिज डेडिकेशन टू वर्क इज एडमायरेबल, काम के प्रति उसका समर्पण प्रशंसनीय है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर, डिमांड फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज की मांग होना। देयर इज अ हाई डिमांड फॉर नर्सेज, नर्सों की बहुत मांग है। तो इसी के साथ ही फिनिश होते हैं 400 फिक्स प्रपोजिशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।